बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, आप पर अल्लाह की रहमत है सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट समझाया था कि उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात की थी कि आप लोगों ने अगर फिजिक्स के लिए अभी तक कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की तो आप लोग परेशान ना हो। वो जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे इस वीडियो में वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सारे वो वाले क्वेश्चन करवाऊँ जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड में और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। रेजोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो इसका आंसर ये है फोर्स एक वेक्टर मिकदार है। फोर्सेस को जमा करने पर एक सिंगल फोर्स हासिल होती है जिससे रेजोनेंट फोर्स कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हेड टू टेल रूल क्या है? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मिसाल के तौर पर वेक्टर ए पहला वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर बी इस तरह खींचें कि इसकी टेल पहले वेक्टर ए के हेड पर हो। ओके, इस अमल को जारी रखें यहाँ तक कि तमाम वेक्टर्स तरतीबवार खींच लिए जाएं। अब वेक्टर आर तरतीबवार खींच लिए जाएं। अब वेक्टर आर इस तरह खींचें कि इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल पर और इसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड पर हो। तो चलिए ये देखिए, आपके मेरे सामने डायग्राम बनाई है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये जो इसका कॉर्नर है ये इसका टेल है और ये जो एरो का निशान है ये इसका हेड है। तो ये आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वेक्टर जो पहला वेक्टर है वो हम लोगों ने ए लेना है और जो सेकंड वेक्टर है जो उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वाला जो वेक्टर था उसके हेड के साथ मिली हुई होनी चाहिए। तो ये आप देखिए हम लोगों ने तरतीब से इनकी वेक्टर्स की लाइंस ड्रॉ की हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो ये वाला जो है वेक्टर आर ये इसका रेजोनेंट वेक्टर है। तो इसी तरतीब से आप लोगों ने ये लाइनें खींचना है, इसको समझ कर पढ़ना है, आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी और समझ आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बयान करें। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और एक ही सिमत में अमल करती हैं। ये देखिए, ये जो एरो के निशान है ये इनको देखिए, इनकी सबकी जो सिमत है वो एक ही। मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी अगर ये डिफरेंट होती फिर इनकी सिमत डिफरेंट होती, लेकिन अब सब इस तरह है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है इनके जो हेड के निशान है। इट मीन ये सारी सिमत इनकी एक ही है। तो ये है लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इस डेफिनेशन से इस बात की समझ आती है कि जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे ना उनकी सिमत डिफरेंट होगी। जैसे इनकी सिमत एक तरफ है तो इसलिए लाइक पैरेलल है और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी उनकी सिमत डिफरेंट होगी। अच्छा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं। अभी देखिए एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, पैरेलल है, पास है, लेकिन उनके मुखालिफ में सिमत कर रही हैं। दो ऊपर को जा रही हैं और दो नीचे को आ रही हैं। इनके हेड को देख के आप लोगों ने इस बात को समझना है कि ये इनकी सिमत डिफरेंट है, कि ये जो है ऊपर की तरफ दो जा रही है और ये दो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये इनकी जो है वो सिमत जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए इनकी सिमत मुखालिफ होने की वजह से ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखें। किसी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के फासले की लंबाई 4 सेंटीमीटर और अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो वितर की लंबाई मालूम करें। ऊपर बात हो रही है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस, तो इसकी जो था वो अमूद बराबर है 3 सेंटीमीटर के, जो तो हम लोगों ने बताया है। और इसके बाद जो है इसके जो कायदा है वो 4 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या मालूम करना है, वितर की लंबाई हम लोगों ने मालूम करनी है। अमूद 3 सेंटीमीटर है, कायदा 4 सेंटीमीटर, वितर हम लोगों को पता नहीं है। तो मसला फिसागोरस
कि रू से ये हल होगा वितर स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। वितर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जो अमूद था वो हमारे पास था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था वो हमारे पास था कायदा। तो अब जो इसको फॉर्मूले में खोला है तो ये इसका मुरब्बा 9 था, 3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 का 16 था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर देना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने जज़र लेना है, जज़र लेने से वितर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे भी खत्म हो चुकी है, इसका सिंपली आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, मोमेंट्स का असूल क्या है। अगर किसी साकन जिस्म पर अमल करने वाले तमाम क्लॉकवाइज मोमेंट्स का रेजोनेंट तमाम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के रेजोनेंट के बराबर हो तो वो जिस्म नहीं घूमता, ये मोमेंट्स का असूल कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये बहुत टाइम रिपीट हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है और इसको इम्पोर्टेंट अपने बुक के ऊपर निशान लगा लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टार्क की तारीफ करें और यूनिट। अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी कम से कम 16 से 17 टाइम आ चुका है। किसी फोर्स का टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इस फोर्स का गर्दिश असर कहलाता है। ये फोर्स और फोर्स के मोमेंट आरम के हासिल ज़रब के मुसावी होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि टार्क का यूनिट है। ये आप लोगों से पूछे ना पूछे आप लोगों ने ये लिख देना है, इसके आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। टार्क इज इक्वल टू फोर्स जो है मल्टीप्लाई लंबाई, जो एफ है ये फोर्स है और जो मल्टीप्लाई ये इसकी यूनिट में आएगा और जो एल है इसका मतलब है लंबाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कपल क्या है। दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में मुसावी लेकिन एक लाइन में ना हो कपल पैदा करती हैं। दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मिकदार में मुसावी लेकिन एक लाइन में ना हो कपल पैदा करती हैं। कपल का मतलब तो वैसे भी पेयर को बोलते हैं ना कपल, तो इस बात से आप लोगों ने इसको अपने माइंड में सेट करना है। कपल मीन पेयर। अभी मिकदार में मुसावी है, दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ये उसमें मुसावी नहीं है, इसकी जो है सिमत वो एक जैसी नहीं है, तो ऊपर नीचे है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है रिज्ड बॉडी क्या है। कोई भी जिस्म बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर इस जिस्म पर किसी फोर्स के अमल करने से इसके पार्टिकल्स के मबैन फासलों में तब्दीली न आए तो ये एक रिज्ड बॉडी कहलाती है। इसके पार्टिकल्स के मबैन फासलों में तब्दीली न आए तो ये एक रिज्ड बॉडी कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या मुराद है। एक रिज्ड बॉडी किसी खते मुस्तकीम के गिर्द घूम रही है। इस रिज्ड बॉडी के पार्टिकल्स ऐसे दायरों में घूमते हैं जिसके मराकज़ इस खते मुस्तकीम पर वाक़या होते हैं। इस खते मुस्तकीम को इस जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, खासतौर पे सेकंड टाइम रिपीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेंटर ऑफ मास की तारीफ करें। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लगाई गई फोर्स सिस्टम को बगैर घुमाए हरकत देती है। यहाँ पर इस बात को समझें कि फोर्स सिस्टम को बगैर घुमाए बगैर हरकत देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां इसका तमाम वजन अमूदन नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है। नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है क़याम पज़ीर और गैर क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम कोई भी जिस्म क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम में कहलाता है अगर इसे थोड़ा सा उठाकर छोड़ दिया जाए और वो अपनी पहली हालत में
पेंसिल आपके सामने इसको यहाँ पे रख दूंगी, तो अब जब तक मैं इसको हम लोग इसको हिलाएंगे, ये मूव होती रहेगी। आप लोग इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जगह पर उसी हालत में आ जाएगी। और गैर कैमपसीर इक्विलिब्रियम, अगर कोई जिस्म इंतहाई मामूली सा टेढ़ा करके छोड़ने पर अपनी पहली पोजीशन वापस नहीं आता तो ये गैर कैमपसीर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब आप लोग इस बात को समझें। अब ये देखिए, ये पेंसिल मैंने खड़ा किया था लेकिन फौरन से नीचे गिर चुका है, तो ये वापस अपनी उसी हालत में नहीं आया, ये टेढ़ा आ चुका है। मैंने इसको सीधा खड़ा किया था लेकिन उस हालत में अगर सीधा रहता तो फिर ये उसी हालत में होता कैमपसीर में, लेकिन ये गैर कैमपसीर था इसलिए इसकी जो थी हालत वो टेढ़ा आ चुका है, वो टेढ़ा गिर चुका है। इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? किसी फोर्स को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहरीर करना इसकी रेजोल्यूशन कहलाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो 13 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा है कैमपसीर इक्विलिब्रियम और गैर कैमपसीर इक्विलिब्रियम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खासतौर पर ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम रिपीट होता है। मैं भी आप लोगों को जो हमारे पास पेपर्स पड़े हुए हैं गेस्ट पेपर्स, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को हर बात की अच्छे से समझ आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कितने टाइम में रिपीट होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त बयान करें। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त बयान करें। अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली रेजोनेंट फोर्स 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। ये इसका फार्मूला है, इसका यूनिट है इक्विलिब्रियम, F इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त बयान करें। एक जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पूरी करता है अगर इस पर अमल करने वाला रेजोनेंट टार्क 0 हो। अब इक्विलिब्रियम का ये है E और ये T इज इक्वल टू 0। वहाँ पर जो था ये टार्क का था इसलिए ये T है, टार्क का है, वहाँ पे उसमें था फोर्स में उसका F आया था। तफसीली और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोग देखें, किसी कार के रेजोल्यूशन के कानून की तारीफ करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना, इसे साबित करें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कैमपसीर और गैर कैमपसीर इक्विलिब्रियम की वजाहत मिसालों से करें। आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर कैमपसीर और गैर कैमपसीर जो क्वेश्चन है अगर शॉर्ट में आ जाएगा फिर ये लॉन्ग में नहीं आता, और अगर लॉन्ग में आ जाए फिर ये शॉर्ट में नहीं आता, लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये आ सकता है। इक्विलिब्रियम की तीनों हालतों के नाम लिखें। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो देखिए 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9। ये जो है पांचों न्यूमेरिकल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको करना है। और ये वाला जो इसके बाद आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है 4.3 वाला न्यूमेरिकल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये आया भी है, और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको लिख कर यहाँ पर बता दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये कौन सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को देख लें और यहाँ से इसको देखने के बाद बुक पर निशान लगा लें कि वह न्यूमेरिकल हम लोगों ने अच्छे से याद करना है। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात हो। जब तक बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।